बच्चों जय हिंद। बच्चों अब आज की कक्षा में काव्यखंड का तीसरा अध्याय पढ़ाएंगे। रसखान। रसखान द्वारा लिखा गया ये सवैया, इसकी व्याख्या आज हम करके आपको दिखाते हैं। तो इसमें भी जैसे व्याख्या पीछे आप पढ़े थे, संदर्भ, प्रसंग और फिर व्याख्या, इसके बाद काव्य सौंदर्य। ठीक है, ऐसे इसमें भी लिखा जाएगा। तो इसका संदर्भ कैसे लिखा जाएगा हम बता दें, फिर ऐसे ही संदर्भ पूरे पूरे पाठ का होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड के सवैया शीर्षक से उद्धृत है और कवि रसखान द्वारा रचित है। इसका संदर्भ रहेगा। प्रसंग में कैसे लिखेंगे, प्रसंग तो पढ़ने के बाद पता लिखे होगा। और तो इस ये पद को जब हम पढ़ेंगे, मानस हो तो वही रस खान बसो ब्रज गोकुल, तो इसका जो प्रसंग बनेगा, तो यहाँ पर प्रस्तुत सवैया में कवि रसखान ने श्री कृष्ण और उनसे जुड़ी हुई वस्तुओं के प्रति अपना लगाव प्रकट किया है। अगले जन्म में भी श्री कृष्ण के करीब ही रहने की इच्छा प्रकट की है। ये इसका प्रसंग रहेगा। इसकी व्याख्या देखें तो इसकी व्याख्या ऐसे होगी, मानस हो तो वही रस खान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। श्री कृष्ण जी जो हैं रसखान, कवि रसखान कहते हैं कि हे प्रभु, मृत्यु के पश्चात जब मेरा अगला जन्म हो मनुष्य रूप में, तो मेरा जन्म, मेरी इच्छा ये है कि मैं ब्रज के ग्वालों के बीच में ही निवास करूं। मानस हो तो वही रस खान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। आगे कहा, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, और चरो नित नंद के धेन मझार। कह रहे हैं कि अगर पशु योनि में मेरा जन्म हो, पशु योनियों में मैं जन्म लूं, तो मेरी ये इच्छा है कि मैं नंद बाबा के गायों के बीच में ही चरना चाहता हूँ। आगे कहा, पाहन हो तो वही गिर को। अब अगर मेरा जन्म पत्थर रूप में हो, मैं पत्थर बनता हूँ, तो मेरी ये इच्छा है कि मैं वही पत्थर बनूं। पाहन हो तो वही गिर को, गिर माने पत्थर, मैं वही पत्थर बनूं जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारो, जिसको श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठा लिया था, जिसको श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए उन्होंने अपने उंगली पर उठा लिया था और गोकुल ग्राम की रक्षा की थी। वही पत्थर बनने चाहता हूँ। और जो खग हो तो कहा, जो खग हो तो कहा बसेरो, करो नित्य कालिंदी, कालिंदी कुल कदम्ब के डारन, कदम्ब की डारन। आगे सूरदास जी ये कहते हैं, रसखान जी ने ये कहा कि अगर हम पशु रूप में मेरा जन्म हो, पशु रूप में जन्म हो, नमस्ते, अबे अगर पशु रूप में मेरा, बैठ जाओ एक मिनट के लिए, पशु रूप में मेरा जन्म हो, तो मैं वही पशु बनूं, कदम की वृक्ष की डाली पर मेरा बसेरा हो, जो यमुना के किनारे है और जिसके नीचे श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। ऐसी मेरी इच्छा है। कवि रसखान यानी हर रूप में अपने आराध्य श्री कृष्ण के समीप ही रहना चाहते हैं। ये इस पद की व्याख्या हुई। इसका काव्य सौंदर्य जो लिखेंगे, तो इसमें भी काव्य सौंदर्य डाल के भाषा, इसकी भाषा पूरे जितना है वो ब्रज ही रहेगी, शैली मुक्तक ही रहेगी हर बार, और गुण भी प्रसाद ही रहेगा। रस बदलता रहेगा। इस पद में भक्ति और शांत रस है, और छंद सवैया रहेगी। और छंद मतलब पूरे सवैया में ही सब लिखा हुआ है। अलंकार, अलंकार आपको ढूंढना पड़ेगा। इस पद में अलंकार है अनुप्रास। इस तरह से इसका काव्य सौंदर्य लिखा जाएगा। और इसका जो दूसरा पद है, उसकी व्याख्या इस तरह, आज गई हुती भोर ही
हौ रस खाने रई वही नंद के भवने। तो इस पद को पढ़ने से इसका प्रसंग ये निकलता है कि कवि रसकान ने श्री कृष्ण के प्रति माता यशोदा के वात्सल्य का वर्णन किया है। वात्सल्य का वर्णन करते हुए कहा, आज गई हुती भोर ही हौ रस खाने रई व नंद के भवने। यानी कवि जो है रसखान, वो कहते हैं कि एक सखी, एक गोपी दूसरी गोपी से ये कहती है कि आज मैं श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर प्रातः काल नंद बाबा के भवन गई थी। आज गई होती भोरे माने प्रातः काल ही है, रस खाने रई वही नंद के भवने, भवने माने भवन। तो नंद बाबा के घर गई थी, भवन गई थी। तो मेरी कामना ये थी, बाको, बाको माने उसका, जिए जुग लाख करोड़। मेरी कामना ये थी कि उसका पुत्र श्री कृष्ण करोड़ों वर्ष तक, युगों तक जीवित रहे। बाको जियो जुग लाख करोड़, जसमत को सुख जात कयो नहीं। और जसमत को सुख जात कयो ना, यशोदा मैया को श्री कृष्ण जो पुत्र के रूप में प्राप्त हुए और ये जो सुख उनको मिला हुआ है, इस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। सखी क्या कह रही है, यशोमत को सुख जात कयो ना। यशोदा मैया को जो सुख प्राप्त हुआ है, श्री कृष्ण जैसा पुत्र उनको प्राप्त हुआ है, तो इसका सुख जो यशोदा मैया को मिला है, उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। तेल लगाए लगाए के अंजन भौहें बनाए बनाए ठिठौने। आगे सखी अपने दूसरी सखी से कह रही कि यशोदा मैया अपने पुत्र का श्रृंगार कर रही थी। अपने पुत्र के शरीर पे तेल लगा के, आंखों में काजल और भौवें संवार के, माथे पे नजर का टीका लगाकर, तेल लगाए के, अंजन माने काजल, और भौवें बनाए मतलब उनकी भौवें बनाए, और माथे पे काले टीके लगाए नजर के, और डार हिमेलन और गले में हार पहना के उन्हें निहार रही हैं। डार हिमेलन हार निहारत, उसको देखती हैं। और बारत ज्यों पुचकारत छाउने, और उसको पुचकारती हैं, बलिहार जाती हैं। इस तरह से अपना प्रेम पुत्र के प्रति दिखाती हैं। ये इनका इस पद की इस तरह की व्याख्या। इसमें भी काव्य सौंदर्य केवल आपका बदलेगा क्या, रस, तो इसमें वात्सल्य रस रहेगा, और अलंकार आपको ढूंढना पड़ेगा, यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार है, और बाकी पहले जैसे ही रहेगा। ये दूसरा पद। तीसरे पद की व्याख्या आप देखेंगे, धूर भरे अति शोभित श्याम जू जैसी बनी सुंदर सिर सुंदर चोटी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के बाल रूप, यहाँ पर श्री कृष्ण के बाल रूप का चित्रण किया गया है। श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर एक गोपी उनके सौंदर्य का वर्णन करती है। उनके सौंदर्य का वर्णन करते हुए क्या कह रही, धूर भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। कवि रसखान ये कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि श्याम वर के श्री कृष्ण धूल से भरे बहुत ही सुंदर और आकर्षक प्रतीत लग रहे हैं। धूल भरे अति शोभित श्याम जू, और वैसे ही उनके सर पर सुंदर सी चोटी से शोभित हो रही है। खेलत खात फिरत अंगना, और श्री कृष्ण अपने आंगन में खाते और खेलते हुए घूम रहे हैं। उनके पैर में पायल बज रही है, पग पैजनी बाजत पीर कछौटी। आंगन में खाते और खेलते हुए घूम रहे हैं, पैरों में पायल बज रही है, और पीत और पीले रंग की छोटी सी धोती पहन रखी है। पीर कछौटी, पीले रंग की छोटी सी धोती पहन रखी। वाह छवि को रस खाने विलोकत। रसखान जी कहते हैं
कि उनके उस सुंदर को देखकर, उस सौंदर्य को देखकर रसखाने बिलोकत वारत काम कला निज कोटि। कामदेव भी अपनी सुंदरता को, कामदेव भी अपनी कोटि कोटि कलाओं को उनके ऊपर निछावर करते हैं। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो लय गयो माखन रोटी। आगे कवि ने कहा कि वो कौवा भी बड़ा भागशाली था जो श्री कृष्ण के हाथों से माखन और रोटी छीनकर उसे खाने का अवसर प्राप्त हुआ। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो, भगवान के हाथ से माखन और रोटी लेकर छीन कर खाने वाला वो कौवा भी बहुत भाग्यशाली है जिसे ऐसा अवसर प्राप्त हुआ। ये इस तीसरे पद्यांश की व्याख्या थी। इसका भी काव्य सौंदर्य वैसे ही रहेगा, रस वात्सल्य और भक्ति रस है, बाकी सब वैसे ही रहेगा जैसे हर बार लिखा। अलंकार भी ढूंढेंगे और लिखना केवल। अब इसके बाद चौथा पद्यांश भी आप देख लें। जा दिन ते वो नंद को छोरा, या बन धेनु चराय गयो, मोहनी तान गोधन गावत बेन बजाय रिझाए गयो। तो इस पद की व्याख्या जब होगी तो इसका भी प्रसंग आप समझ लें। इसमें श्री कृष्ण के मनोहर प्रभाव का चित्रण किया गया है। प्रस्तुत सवैया में ब्रज की गोपिकाओं पर श्री कृष्ण के मनमोहक प्रभाव का सुंदर चित्रण कवि ने किया है। तो उन्हीं का सुंदर चित्रण करते हुए इसकी व्याख्या ऐसे होगी। एक सखी दूसरी सखी से कह रही थी कि जिस दिन से नंद का पुत्र इस वन में अपनी गायों को चराने के लिए आया था, जा दिन ते वह नंद को छोड़ा। नंद बाबा का पुत्र इस वन में गायों को चराने के लिए आया था, अपनी बस बांसुरी की मधुर तान सुनाकर हमें अपने प्रति रिझा गया था। बन धेनु चराए गयो मोहनी तान गोधन गावत, और अपनी बांसुरी की मधुर तान से सुनाकर उसने हमें सबको रिझा गया। बेन बजाए रिझाए गयो, वह दिन सो कछ टोना सो कै रस खाने ही में समाये गया। एक सखी कहती है उसी दिन से ऐसा जान पड़ता है कि कोई जादू उसने कर दिया है हमारे हृदय में, जैसे उसने मेरे हृदय पे कुछ जादू कर दिया। टोना, टोना माने जादू, रस खाने ही है, इस तरह से वो हृदय में हमारे बस गया है, हमारे हृदय में समा गया है। कोऊ काऊ की कान करे सिगरो ब्रज वीर बिकाय गयो। अब उस दिन से तो ऐसे लगता है, गोपी अपने दूसरे सखी से कहती है कि उस दिन से तो ऐसे लगता है कि सारे गोपी किसी भी मर्यादा का पालन नहीं करती, श्री कृष्ण के प्रेम में व्याकुल होकर किसी भी मर्यादा का पालन नहीं करती। कोऊ काऊ की, कोई किसी का कहना ही नहीं मानता, सब उनके प्रेम में पागल है। ऐसे लगता है पूरा ब्रज ही श्री कृष्ण का हो गया है। ये इसकी व्याख्या थी। उत्प्रेक्षा इसमें अलंकार और अनुप्रास अलंकार है, बाकी सब वही रहेगा। श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है, बाकी पहले जैसा ही रहेगा। इसका ही काव्य सौंदर्य होगा। अब इसका पांचवा पद्यांश जो है उसका वर्णन देखिए, उसकी व्याख्या देखिए। कान्हा भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। अगर इस पद को में प्रसंग ये बनेगा कि रसखान ने गोपिकाओं का श्री कृष्ण की बांसुरी के प्रति सौतन रूपी भाव का वर्णन किया है। कवि जो हैं उन्होंने गोपिकाओं का श्री कृष्ण की बांसुरी के प्रति सौतन रूपी भाव का वर्णन किया गया है। उसी भाव का वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं, कान्हा भय बस बांसुरी के। यहाँ पर भी कबीर रसखान कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, उसकी बांसुरी ने श्री कृष्ण को तो उसकी बांसुरी ने पूरी तरह से अपने बस में कर लिया। कान्हा भय बस बांसुरी के। एक सखी दूसरी सखी से क्या कहती है
कि श्री कृष्ण तो अब बांसुरी के ही पूरे बस में हो गए हैं, बस में कर लिया है। अब हमको यहाँ चाहने वाला कोई नहीं है, कौन हमसे अब प्रेम करेगा, अब कौन सखी हमको चाहिए, यानी हमको चाहने वाला या हमको प्रेम करने वाला यहाँ कोई नहीं है। निस्धाउस रहे संग साथ लगी, ये बांसुरी क्योंकि दिन रात उनके साथ लगी रहती, उनके साथ रहती, या सौतन ताप क्यों न सहे, उनके साथ ये दिन रात उनके साथ रहती है और हमें सौतन की भांत दुख देती रहती है। इसे हम कैसे सहन कर सकेंगे, इसे हम कैसे सहन कर सकेंगे। जिन मोह मोह लियो मोहन को, रस खाने सदा हमको दाहते। अब इसने श्री कृष्ण को, मनमोहन श्री कृष्ण को अपने मोह में फांस लिया है, अपने बस में कर लिया है। यही ईर्षा हमें हमेशा, रस खाने सदा हमको दाहत, और यही कष्ट, यही पीड़ा हमको हमेशा जलाता रहता है, कष्ट देता रहता है। मिल आओ सब सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बांसुरी ही रही है। आगे सखी कहती है, आओ हम सब मिलकर इस ब्रज से भाग चले, क्योंकि अब इस ब्रज में श्री कृष्ण के साथ ये बांसुरी ही रहेगी, इसलिए हम सब लोग यहाँ से भाग चलते हैं, ब्रज ही छोड़ देते हैं। ये इनका चौथा पद था, चौथे पद की व्याख्या थी। इसका भी काम सौंदर्य वैसे लिखेंगे, इसमें भी रस केवल बदलेगा, श्रृंगार रस है। और अंतिम पद इनका जो है वो इस तरह से है, मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज गुंज की माल गरे पहरोगी, ओढ़ पीतांबर लय लकुटी बन गोधन, ग्वारन संग फिरूंगी। इसका प्रसंग ऐसे होगा, श्री कृष्ण के प्रति वियोग प्रेम से व्याकुल गोपिकाओं का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत सवैया में श्री कृष्ण के प्रति वियोग प्रेम से व्याकुल गोपिकाओं का वर्णन किया गया, ये इसका प्रसंग बनेगा। व्याख्या इस तरह से करेंगे, यहाँ पर भी एक गोपी दूसरी गोपी से ये कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर रखियो, हम तुम्हारे कहने से मोर के पंखों का मुकुट पहन लेंगे अपने सर पर, मोर पखा सिर ऊपर रखियो, आपके कहने से हम मोर के पंखों का मुकुट पहन लेंगे, कुंज की माला को भी अपने गाले में धारण कर लेंगे, ओढ़ पीतांबर, और पीले रंग का पीतांबर भी ओढ़ लेंगे, और लकुटी माने लकड़ी को अपने हाथ में लेकर जंगल में गायों और ग्वालों के साथ भी घूम लेंगे। लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, जंगल में ग्वाल वालों के साथ गायों और ग्वाल वालों के साथ भी घूम लेंगे। ठीक है। भाव तो मोह मेरी रस खाने, सो तेरे कहे सब स्वांग करो, यानी श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, श्री कृष्ण की को प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण की वो सब लीलाएं हम करेंगे, जो जो आप कहेंगी वो सब लीलाएं हम करेंगे। लेकिन या मुरलीधर की अधरा धरन, या मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरोगी, केवल हम क्या नहीं करेंगे, ये श्री कृष्ण की मुरली से हमें ईर्षा है, जो मुरली श्री कृष्ण को अपने होठों से लगाए रखते हैं, इसको हम कभी भी अपने होठों से नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये श्री कृष्ण के ज्यादा ही मुक्त लगी हुई है, और सब कुछ कर लेंगे। तो इस तरह से ये गोपिकाओं की आपस में चर्चा थी, तो इसकी व्याख्या इस तरह से हो गई। इसका भी काव्य सौंदर्य आपको ऐसे लिखना होगा, इसमें भी श्रृंगार रस है, बाकी सब पहले जैसा ही रहेगा। तो इस तरह से रसखान द्वारा लिखे गए ये सवैया के 6 पदों की व्याख्या हमने आपको करके दिखाई। अब आप इसको पढ़ लें, समझ लें, और फिर इसकी व्याख्या कॉपी पे करें। ठीक है। अपने उन सब साथियों तक, अपने जो साथ के हैं उन तक भी, उन्हें भी बताएं, उनको भी ये वीडियो शेयर कर दें, और आप भी पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ओके, धन्यवाद।